सभी को नमस्कार। मैं उदय सिंह नेहरा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसी के अंतर्गत अगला सब टॉपिक है परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड। तो इससे पहले हम ये देख लें कि परिनालिका क्या होती है। तो परिनालिका एक लंबी कुचालक पाइप के ऊपर यदि विद्युत रुद्ध सुचालक तारों को लपेटकर हम एक इस तरह की रचना बनाएं जिसमें एक के ऊपर एक फेरे बहुत सटाकर लपेटे हुए हों, तो इसे परिनालिका कहते हैं, सोलेनोइड कहते हैं। तो ये हमारी एक सोलेनोइड है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और इससे I करंट हम प्रवाहित करते हैं। इसकी लंबाई L है और हम मान लें कि नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं यानी फेरों की संख्या फेरों की टोटल जो संख्या है वो हम मान लें कैपिटल N है। तो यहाँ से इकाई लंबाई में फेरों की संख्या के लिए भी एक चीज़ हम डिफाइन कर लें। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या अपने पास क्या हो जाएगी, जिसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। सो दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये अपने पास हो गया। अब हम बात करें स्वप्रेरकत्व की। जब हम इस परिनालिका में धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अनुसार यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। परिनालिका की x के ऊपर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। हम जानते ही हैं कि परिनालिका का कार्य यही है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के काम आती है। जब किसी कारणवश धारा में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो कुंडली से संबद्ध, कुंडली से लिंक्ड जो फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स, उसमें चेंज होगा। और उस फ्लक्स में चेंज होने के कारण फैराडेज प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, इंड्यूस होगा, जो लेंज के नियम के अनुसार जिसकी दिशा इस प्रकार होगी कि वह उस कारण का विरोध करेगा जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। कारण क्या है? कारण है धारा में परिवर्तन। तो धारा में परिवर्तन का विरोध करेगा और यही विरोध करने का गुण परिनालिका का स्वप्रेरकत्व कहलाता है। और जितना ज़्यादा स्वप्रेरकत्व होगा उतना ही ज़्यादा कुंडली इसे अपोज करेगी, यानी उतना ही ज़्यादा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब हम ये बात करें कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका परिमाण कितना होगा, और उसकी सहायता से हम प्रत्येक फेरे से संबद्ध फ्लक्स और फिर टोटल फ्लक्स निकालें। और परिनालिका का जो स्वप्रेरकत्व L है, कैपिटल L से जिसे हम डिनोट करते हैं, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालें। वहाँ से हमें ये पता चलेगा कि एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। I धारा प्रवाहित होने के कारण परिनालिका की x पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका की x पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B x पर ही क्यों उत्पन्न होगा, ये हम दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार जानते हैं कि यदि ये जो इसके फेरे हैं, हमारी मुड़ी हुई अंगुलियां यदि फेरों की दिशा को दर्शाए और जो इफेक्टिवली धारा की दिशा को दर्शाएगा, तो ये अंगूठा जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाने के लिए, तो धारा यदि इस दिशा में बह रही है तो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी। सभी फेरों में धारा इस तरह से है, तो चुंबकीय क्षेत्र किस
दिशा में हो जाएगा, इस कुंडली की एक्स के अनुदिश उत्पन्न होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र बी धारा, ये परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होता है? म्यू एन आई। म्यू परमेबिलिटी ऑफ द मीडिया, परिनालिका के अंदर माध्यम क्या है उसकी परमेबिलिटी, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई करंट जो फ्लो की है हमने। यदि हम एन की ये वैल्यू काम में ले लें तो अपने पास बी का मान आ जाएगा म्यू कैपिटल एन बाई एल आई। तो ये चुंबकीय क्षेत्र अपने पास आ गया। इस म्यू की भी थोड़ी चर्चा कर लें। यदि हमारे पास अन्य कोई माध्यम ना हो, फ्री स्पेस हो, वैक्यूम हो या एयर हो, तो म्यू की जगह आता है म्यू जीरो, जिसे निर्वात की या हवा की चुंबकीय पारगम्यता हम कहते हैं। और ये एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर। तो यदि एयर है तो हमारे पास ये आ जाएगा, और कोई अन्य मीडिया है तो उसकी परमेबिलिटी म्यू अपने पास आ जाएगी। तो ये बी हमने ज्ञात कर लिया। अब प्रत्येक फेरे से संबद्ध फ्लक्स क्या होगा? तो प्रत्येक फेरे से संबद्ध फ्लक्स फाई जीरो यदि हम इसे कहें तो ये क्या होगा? अब फाई इक्वल टू होता है बी डॉट ए, अदिश गुणनफल बी और ए का। यदि अदिश गुणनफल की प्रॉपर्टी हम देखें तो बी ए कोस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड ए। बी की दिशा तो हमने अभी अभी देखा कि इसकी एक्स के अनुदिश होती है, और ए क्या है? अनुप्रस्थ काट इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वो भी एक वेक्टर का काम करता है, और उसकी भी डायरेक्शन क्या होती है? एक्स के अनुदिश बाहर की ओर होती है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो थीटा 0 होगा और cos 0 1 होगा, और अपने पास ये आ जाएगा बी ए। सो फाई जीरो इक्वल टू बी ए। बी की वैल्यू हम यहाँ से रख दें तो अपने पास आ गया म्यू एन बाई एल और ए आई। ये आ गया सिंगल फेरे से संबद्ध फ्लक्स। सिंगल फेरे से संबद्ध फ्लक्स अपने पास आ गया। लेकिन हमारी परिनालिका में टोटल कैपिटल एन फेरे हैं, तो उनसे संबद्ध टोटल फ्लक्स क्या होगा? इसलिए सभी कैपिटल एन फेरों से संबद्ध, सभी कैपिटल एन फेरों से संबद्ध कुल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा अपने पास? फाई हम इसे कहें, सो ये एन टाइम्स फाई जीरो, सिंगल फेरे के फ्लक्स का एन टाइम्स होगा, और एन से मल्टीप्लाई कर दें तो फाई विल बी, ये अपने पास हो जाएगा म्यू एन, एन का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एल और इनटू ए आई। एल को हमने स्मॉल लिया है तो ये स्मॉल एल, यहाँ भी हम स्मॉल ले लें, एन को, लंबाई को स्मॉल लिया है। ये लेने का कारण सिर्फ ये है कि हम हमारा जो इंडक्टेंस है उसके लिए कैपिटल एल यूज कर रहे हैं। तो ये आ गई टोटल फ्लक्स जो संबद्ध है पूरी परिनालिका से। अब हम परिनालिका का स्वप्रेरकत्व ज्ञात करें। तो फ्लक्स हमेशा परिनालिका में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो ये जो फ्लक्स है ये समानुपाती होगा आई के, करंट के, और यदि समानुपात का चिन्ह हटाएं तो अपने पास आ जाएगा एल आई, जहाँ एल क्या है? इंडक्टेंस, टोटल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट ऑफ द सोलेनॉइड। तो यहाँ से एल विल बी फाई अपॉन आई। इसको और अच्छे से समझने के लिए थोड़ी जगह बना लें बोर्ड पे।
सो L विल बी 5/I। यहाँ से L हमें मिलेगा 5 की ये वैल्यू, इससे I से डिवाइड करेंगे तो I से I कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट म्यू n स्क्वायर अपॉन L इंटू A। दिस इज द डिजायर्ड इक्वेशन। और ये हमारे पास L जो है परिनालिका का स्वप्रेरकत्व है, उसका व्यंजक आ गया। इस पे थोड़ी और बात कर सकते हैं हम। L म्यू n स्क्वायर अपॉन L A जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यदि हमारी परिनालिका है उसकी त्रिज्या हम कैपिटल R माने तो A को हम लिख सकते हैं पाई R स्क्वायर। देन L विल बी म्यू पाई R स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन L। सो ये अपने पास L आ गया। अब हम बात करें कि L किस पे डिपेंड करता है। परिनालिका का जो स्वप्रेरकत्व है, जो धारा में परिवर्तन का विरोध करने वाला उसका गुण है, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? तो नंबर ऑफ टर्न्स पे। जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे L का मान बढ़ेगा। कुंडली की त्रिज्या या उसके क्षेत्रफल पे डिपेंड करेगा। कुंडली का क्षेत्रफल, परिनालिका का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा, पाई R स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा, यानी मोटाई जितनी ज़्यादा होगी उतना L ज़्यादा होगा। उसके अंदर के माध्यम पे डिपेंड करेगा। यदि हम परिनालिका के अंदर कोई लोह चुंबकीय पदार्थ का क्रोड रख दें जिसका म्यू ज़्यादा होता है, फ्री स्पेस से बहुत ज़्यादा होता है, तो L बढ़ जाएगा। लंबाई L के व्युत्क्रमणानुपाती होता है। परिनालिका जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतना ही उसका स्वप्रेरकत्व कम होगा। तो ये परिनालिका का स्वप्रेरकत्व है। इस पे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे ताकि ये हमें और अच्छे से समझ में आए। तो ये रहा हमारा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। थैंक्स।